हैमर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील। हैमर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील। बेंच वाइज का बॉक्स नट की धातु बनी होती है, कास्ट आयरन और फास्फोरस बोंज। बेंच वाइज का बॉक्स नट की धातु बनी होती है, कास्ट आयरन, फास्फोरस बोंज। बेंच वाइज के स्पिंडल पर कटी होती है स्क्वायर थ्रेड। बेंच वाइज के स्पिंडल पर कटी होती है स्क्वायर थ्रेड। बेंच वाइज को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू को मोड़कर उंगली के घुट्टी से लगाकर खड़ी हो। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है उसके पेन के आधार तोल के अनुसार। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार। हैमर का आई होल सेंटर की और अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि उसमें आसानी से हैंडल फिट करके बेंच लगाई जा सके और चोट लगाते समय हैमर घूमती नहीं। सेकंड कट फाइल होते हैं ग्रेड के अनुसार। सेकंड कट फाइल होती है ग्रेड के अनुसार। हैमर की स्टार्टिंग फेस की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 59 से 56 HRC। किस वाइज को पैरेलल जो वाइज भी कहते हैं बेंच वाइज? किस वाइज को पैरेलल जो वाइज भी कहते हैं बेंच वाइज? ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है 118। ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है 118। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे और नट बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसको कसने और ढीला करने के लिए एक टूल में लगाया जाता है, उसे कहते हैं स्पैनर। किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उसके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? सेट स्पैनर। किस स्पैनर का मुंह का साइज घटाया बढ़ाया जाता है? उसके बनाने में 2 जॉब होते हैं, एक जो फिक्स होता है तथा दूसरा मूवेबल होता है, एडजस्टेबल स्पैनर। जिस औजार की सहायता से पेंच को कच्चा या ढीला जाता है उसे पेचकस। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए करते हैं? प्लायर। प्लायर का कौन कौन से प्रकार है? साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, स्वीप नोज प्लायर। पेचकस का कौन कौन सा प्रकार है? स्टैंड स्क्रू ड्राइवर, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर। रेचेट बेस के लिए ड्रिल का शंख होता है स्क्वायर थ्रेड। रेचेट बेस के लिए ड्रिल का शंख होती है स्क्वायर थ्रेड। 1 माइक्रोन 0.001 mm। 1 माइक्रोन 0.001 mm। कौन सा स्पैनर षष्ठभुज आकार की छड़ बनाता है जिसका एक सिरा 90 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है? एनल की। कौन सा स्पैनर षष्ठभुज आकार की छड़ बनाता है जिसका एक सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा दिया जाता है? एनल की। साधारण वाइस के स्पिंडल में कौन सी चूड़ी कटी होती है? स्क्वायर चूड़ी। वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जो निम्न धातु के बने होते हैं? एल्युमिनियम। वाइस क्लैंप और सॉफ्ट जो निम्न धातु के बने होते हैं? एल्युमिनियम। वाइस का साइज लिया जाता है जबड़े की चौड़ाई से। वाइस का साइज लिया जाता है जबड़े की चौड़ाई से। जॉब को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग करते हैं? यूनिवर्सल मशीन वाइस। जॉब को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में झुकाने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग करते हैं? यूनिवर्सल मशीन वाइस। सॉफ्ट जो क्यों प्रयोग किए जाते हैं? परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। सॉफ्ट जो क्यों प्रयोग किए जाते हैं? परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। हैमर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग होती है? कास्ट स्टील और हाई कार्बन स्टील। हैमर के लिए कास्ट स्टील। सीट के किनारे मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर। सीट के किनारे मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर। हैमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपाय करते हैं? फेस और पिन के हार्ड और टेम्पर करते हैं। स्पैनर निम्न स्टील के बनाए जाते हैं? बेलेडियम स्टील। स्पैनर निम्न स्टील के बनाए जाते हैं? बेलेडियम स्टील। स्पैनर का मुड़ उसकी बॉडी से 15 डिग्री पर दिया जाता है तंग स्थानों पर कुशलता कार्य बढ़ाने के लिए। यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप कौन सा स्पैनर ले जाएंगे? एडजस्टेबल स्पैनर। बिजली के काम पर आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे? साइड कटिंग प्लायर, विकर्णीय प्लायर अथवा वायर कटर। स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील। स्क्रू ड्राइवर हाई कार्बन स्टील। जब स्क्रू ड्राइव को घूमना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर लेके जाएंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर पसंद करेंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इंजीनियर्स वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाता है उसे निम्न कारण होता है? अधिक लंबे जॉब को भी पकड़ा जा सकता है। इंजीनियर वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाता है
उसका निम्न में से क्या कारण होता है? अधिक लंबे जॉब को ही पकड़ सकते हैं। हैमर के ऊपरी भाग को पिन और निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के पार्ट को हम लोग पोस्ट कहते हैं। हैमर के ऊपरी भाग को पिन, निचले भाग को फ्रेम, इन दोनों के बीच के पोस्ट कहते हैं। हैमर का आई होल बाहर ना निकले, इसके लिए उसमें एक बेंच ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार बनाया जाता है: अंडाकार। बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है और सीट के किनारे मोड़ने के लिए हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। रॉ जॉब को पकड़ने के लिए वाइस में हॉट जॉ प्रयोग किए जाते हैं और तैयार जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करते हैं। रॉ जॉब को पकड़ने के लिए वाइस में हार्ड जॉ प्रयोग किए जाते हैं तथा तैयार जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करते हैं। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। ओपन एंड स्पैनर में नट और बोल्ट हेड को पकड़ने के लिए खांचा बना होता है। इस खांचे का स्पैनर का कोण होता है 15 डिग्री। तंग स्थानों पर जहां स्क्रू ड्राइवर के ऊपर खुली जगह ना हो, स्क्रू खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर लेके जाएंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। एल्युमिनियम के जॉब को चिपिंग के लिए 35 डिग्री का कोण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छेनी के पार्ट्स नहीं है? टैंक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से छेनी के प्रकार नहीं है? बुल नोच छेनी के प्रकार नहीं है। ड्रॉ फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं? मिल फाइल। ड्रॉ फाइलिंग के लिए हम लोग मिल फाइल का प्रयोग करते हैं। नीचे कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया गया है। कौन कट के आधार पर वर्गीकृत नहीं है? चुने। सेकंड कट। बेंच वाइज का स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। बेंच वाइज का स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। टैपिंग करते समय होल में टैप टूट जाता है, इसे बाहर निकालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि है जो नहीं है उसे बताएं? पेचकस। टैपिंग करते समय होल में टैप टूट जाता है, इसे बाहर निकालने की निम्न विधि है जो नहीं है उसे बताएं? पेचकस द्वारा। एक हॉल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बढ़ गया पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे रह गए, क्या कारण हो सकता है? रिमिंग अलाउंस कम था। तैयार साइज के निकट लाने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे? बास्टर्ड फाइल। तैयार साइज के निकट लाने के लिए आप कौन सा फाइल करेंगे? बास्टर्ड फाइल। कार्यखंड पर फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे? दैट स्मूथ फाइल। कार्यखंड पर फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे? दैट स्मूथ फाइल। निम्न फाइल कार्ड मेटल को तेजी से काटती है। डबल कट फाइल। निम्न फाइल कार्ड मेटल को तेजी से काटती है। डबल कट फाइल। छेनी से काटते समय रैंक एंगित निम्न होती है। काटखंड की लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना होता है। छेनी से काटते समय रैंक एंगल निम्न होता है। काटखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज के ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। काटते समय छेनी का क्लियरेंस कोण होता है। काटखंड के कार्यकारी सतह तथा छेनी के कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण। काटते समय छेनी का वास्तविक क्लियरेंस कोण होता है। काटखंड के कार्यकारी सतह तथा छेनी के कटिंग एज की निचली सतह के मध्य। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण है 60 डिग्री। छेनी का कटिंग कोण निम्न प्रकार दर्शाया जाता है: छेनी के कटिंग एज की ऊपरी और निचली सतह के मध्य का कोण। छेनी के कटिंग कोण निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है: छेनी के कटिंग एज की ऊपरी और निचली सतह के मध्य कोण। छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी। क्लियरेंस कोण बहुत शून्य होने पर फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण है। कॉर्नरों में मेटल में घसने से बचने के लिए फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण होता है। कॉर्नर में मेटल में घसने से बचने के लिए पतली ट्यूब काटने के लिए 0.8 हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। बिंग नट की चूड़ी घिस जाती है। ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की ऊंची पिच होती है 1.8 मिमी। जब किसी जॉब पर मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस होती है मार्किंग टेबल ऑफ सरफेस। किसी जॉब पर मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस होती है मार्किंग टेबल ऑफ सरफेस। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट किसी डेटम एज के समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्राइट पिन है। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील 2 या अधिक स्ट्रेट लंबाई
में ब्लेड लगाए जाते हैं। इसको एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। हेक्सा ब्लेड की लंबाई एक प्रकार के रेंच जो के नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है, ये होते हैं मंकी रेंच। एक प्रकार के रेंच में जो के को नटों के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है, ये होते हैं मंकी रेंच। निम्नलिखित में से हैमर का प्रयोग रिवेट शंख को फैलाकर हैकर का बनाने के लिए बॉल पिन हैमर। एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल होता है 325 mm। वाइस के हैंडल की लंबाई होती है वाइस के नॉमिनल साइज से 2.5 गुना। समानता कार के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट करते हैं? 106 सेंटीमीटर। समानता कार के लिए बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट करते हैं? 106 सेंटीमीटर। वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है जॉब की फिनिशिंग हुई सरफेस को बचाने के लिए। वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है जॉब की फिनिश की हुई सरफेस को बचाने के लिए। वाइस को मूवेल जो स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता, इसका कारण है स्पिंडल की थ्रेड थोड़ी सी घिस चुकी है। वाइस को मूवेल जो स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता, इसका कारण यह है कि स्पिंडल थ्रेड थोड़ी सी घिस गई है। क्रॉस पेन हैमर का पिन होता है हैंडल में क्रॉस पेन हैमर का पिन होता है हैंडल में क्रॉस। स्टेट पिन हैमर का पिन होता है हैंडल में सीध। स्टेट पिन हैमर का पिन होता है स्टैंड में सीध। बेंच वाइस को पैरेलल जो भी कहते हैं क्योंकि इसका मूवेल जो फिक्स जो के समानांतर मूव करता है। बेंच वाइस को पैरेलल जो भी कहते हैं क्योंकि इसका मूवेल जो फिक्स जो के समानांतर घूमता है। बेंच वाइस का बॉक्स नट होता है फास्फोरस बोझ। वाइस की जॉ प्लेट की धातु होती है टूल स्टील की। वाइस का जॉ प्लेट की धातु होती है टूल स्टील की। पिन वाइस का प्रयोग करते हैं पिनों को पकड़ने के लिए। हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे कार्यों करने के लिए।